जय श्री महाकाल। दोस्तों कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज मैं एक और महत्वपूर्ण जानकारी आप सबको देने जा रहा हूँ। दोस्तों यह जो आज का जो जानकारी है, यह किसी भी दुश्मन शत्रु के बीच में जो है विद्वेषण कर देना, ठीक है, झगड़ा लगा देना। आज मैं इसके ऊपर में आप सबको मंत्र और प्रयोग देने वाला हूँ। और यह जो मंत्र है यह भी स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र है। इसको किसी प्रकार से आपको सिद्ध करने का कोई आवश्यकता नहीं है। क्रिया भी छोटा सा है। बंगाली मंत्र में दोस्तों एक खासियत है कि मंत्र तो स्वयं सिद्ध होते ही होते हैं, लेकिन 5 से 10 मिनट की क्रिया में आप कोई भी कार्य को सिद्ध कर सकते हो। मंत्र भी छोटा सा है, कोई बड़ा मंत्र नहीं है। इसका बता चुका हूँ दोस्तों कि विद्वेषण का मंत्र है, ठीक है। किसी दो के बीच में लड़ाई झगड़ा करवाने का मंत्र है ना। और कर्म जो किया जाता है, ऐसे जो कर्म किया जाता है सही समय आने पर और आप अपनी जगह सही हो तो ही ऐसे प्रयोगों को किया जाता है। क्योंकि मैं पहले ही काफ़ी वीडियो में बता चुका हूँ कि कोई भी मंत्र, कोई भी प्रयोग गलत नहीं होता, बस उसका समय आने पर प्रयोग करने वाला व्यक्ति सही होता है। जैसे कि मान लीजिए एक चाकू है, एक चाकू आपको गुरु ने दे दिया, एक हथियार आपको गुरु ने दे दिया है, शिष्य को दे दिया है। अब वो शिष्य उस चाकू से किसी का गर्दन काट रहा है या सब्जी काट रहा है या किसी का भूत प्रेत उतारने के लिए उसका प्रयोग कर रहा है, वो उसके ऊपर निर्भर करता है। चलाने के वाले के ऊपर में निर्भर करता है कि भाई उस हथियार का वो किस प्रकार से प्रयोग कर रहा है, ठीक है। वो हथियार गलत नहीं है, चलाने वाला व्यक्ति क्या है इसमें गलत होता है। तो दोस्तों उसी प्रकार से कोई भी कर्म गलत नहीं होता। हमेशा मैं सही उद्देश्य से मैं विधि विधान देता हूं, गलत करने के लिए कभी नहीं देता। और मेरा उद्देश्य, मेरे चैनल का उद्देश्य, मेरे यूट्यूब चैनल का उद्देश्य जनहित जन कल्याण के उद्देश्य से मंत्र विद्या और जो वीडियो के माध्यम से मैं आप सब तक देता हूं, जानकारी नई नई देता हूं। दोस्तों गलत करने के लिए मैं कभी भी किसी को विधि विधान नहीं देता। तो आप आशा करता हूँ आप सब समझ गए होंगे। तो दोस्तों इस मंत्र का प्रयोग करने के लिए आपको 4 वस्तु की जरूरत पड़ेगा। पहला है उल्लू का पंख, दूसरा है कौवे का पंख, तीसरा है सत्यानाशी की जड़ और चौथा है काली सरसों। काली सरसों मतलब हम देहाती भाषाओं में काली सरसों को राई बोलते हैं, काली राई। तो ये 4 वस्तु को आपको जरूरत पड़ेगा। कौवे का पंख, उल्लू का पंख को आपको दोनों को आपस में, ठीक है, एक दूसरे से आपस में मिला देना है। और उसके बाद में काला धागा होता है, काला धागा से आपको दोनों पंखों को लपेटने के बाद में बांध देना है, ठीक है। ऐसा बांधना है कि वो दोनों अलग ना हो एक दूसरे से, ठीक है। उसके बाद में उस पंख को आपको काले कपड़े के ऊपर में रख देना है, ठीक है। काले कपड़े में रखने के ऊपर में आपको काली सरसों और जो सत्यानाशी की जो मैंने जड़ बोला था उसका जड़ मतलब 1 से 1.5 इंची जड़ आपको उसी के साथ रख देना है, उसके ऊपर में रख देना है, बाजू में रख देना, कपड़े के ऊपर में रख देना है। रखने के बाद दोस्तों अभी जो मैं मंत्र बता रहा हूँ इस मंत्र को आपको उसके ऊपर में, ठीक है, पढ़ना है। मात्र 37 बार पढ़ना है, ना कम ना ज़्यादा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों मैं अब इसका मंत्र बता देता हूँ। मंत्र दोस्तों आपको थोड़ा अजीब लगेगा, मंत्र छोटा है लेकिन थोड़ा आपको अजीब लगेगा दोस्तों, ठीक है। लेकिन मैं मंत्र बता रहा हूँ। मंत्र इस प्रकार है। तोखा ओखा चिग चिगा फिगु लघु गुरुरा बाजा छोम हाम हुंग हुंग छेड़ा छेड़ा छिड़ छिड़ छिड़ा ओम सोवा पोवा। दोस्तों यह मंत्र है। इस मंत्र को आपको 37 बार पढ़ना है, ठीक है, 37 बार। यानी एक बार मंत्र पढ़कर एक बार फूंक मारना, उसी प्रकार से 37 बार मंत्र होगा, 37 बार फूंक। मंत्र क्रिया होने के बाद दोस्तों आपको उसका पोटली बना लेना। पोटली बनाने के बाद में आपको शमशान में आपको गड्ढा यानी 1 हाथ गड्ढा खन करके आपको उसको जो है पोटली को आपको रखना है। रखने के बाद में जिनके बीच में आपको झगड़ा कर लगवाना है, उनका विद्वेषण करना है, उनके घर का मिट्टी, मतलब 2 घरों के बीच में आपको झगड़ा लगवाना है, तो ठीक है। तो दोनों घरों का मिट्टी को आपको उस गड्ढे में डाल देना, पोटली के ऊपर में। रखने के बाद पोटली के ऊपर में डालना है।
और उसके बाद 3 नींबू लेना है और 3 नींबू को आपको दोनों टुकड़े, मतलब एक नींबू को काटना है, 2 टुकड़े कर लेना है और उन दोनों टुकड़े को आपको उसके ऊपर निचोड़ देना है। ठीक है, उस पोटली के ऊपर में जो आपने मट्टी रखी थी उसके ऊपर निचोड़ देना है। वैसा ही तीनों नींबू को काट करके निचोड़ देना है, रस को निचोड़ देना है और उन सभी नींबू को वही गड्ढे में डाल देना है और मट्टी से उसको ढक देना है। ढकने के बाद दोस्तों आपको सीधा घर आ जाना, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। एक बात को याद रखिए, जब भी आप शमशान जाओ तो रक्षा मंत्र का प्रयोग करके अपने शरीर का रक्षा करके, अपने शरीर की सुरक्षा करके ही आप कभी भी शमशान में जाइए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। रक्षा मंत्र के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियो बनाया हूँ,